क्षेत्र को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया, सर्वाधिक योगदान किसका है, सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें हुई है, पूरा डिटेल से देखेंगे। भारत की राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे, भारत की प्रति व्यक्ति आय पढ़ेंगे स्थिर और प्रचलित कीमतों पे, एसडीआई रिपोर्ट, खुशहाली रिपोर्ट सब पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं सिर्फ सुपर फास्ट रिवीजन करा रही हूँ, आपको ये भी याद रखना। तो सेवा पढ़ेंगे, इससे पहले कृषि और उसके उपक्षेत्र पढ़ाए, उद्योग और उसके उपक्षेत्र और उसका जीडीपी में योगदान पढ़ाया। आज हम पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय जो राजस्थान की है। भारत की प्रति व्यक्ति आय वो भी बताऊंगी शॉर्ट नोट्स में। भारत की जीडीपी में राजस्थान का कितना योगदान है वो भी बता दूंगी। मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई इंडेक्स है ना, वो बताऊंगी। ये आरएस का में टॉपिक है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, ये भी 2024, ये भी 2024, इसको भी बताएंगे। पर्यटन विभाग की स्थापना वगैरह क्या क्या पॉइंट है वो सब भी बताऊंगी। तो ये जो पॉइंट है ना, इनमें से कम 2 या 3% आने की पूरी संभावना। आरएस में तो 100% 2% आएंगे यहाँ से, आरएस का टॉपिक है। और आरएस का ये कृषि, सेवा, उद्योग तीनों ही टॉपिक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज। पहले पढ़ते हैं सेवा में जो है क्षेत्र योगदान वगैरह पढ़ेंगे, फिर प्रति व्यक्ति आय राजस्थान और भारत की, फिर ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने एक पार्ट पढ़वा लिया है, आपको पता हो तो, जिसके अंदर मैंने कृषि और उद्योग पढ़ाया। एक पार्ट मैंने लिंगानुपात का बनाया है, जिसके अंदर शिशु लिंगानुपात है, और भारत का लिंगानुपात और राजस्थान का पूर्ण लिंगानुपात वो जनसंख्या के हिसाब से बताया मैंने। ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात वो बताया। एक पार्ट मैंने बनाया है राम लुबाया कमेटी है ना, वो बनी थी ना इस जिलों पे, एक तो वो और दूसरी थी ललित के पवार समिति। इन दोनों पे भी मैंने वीडियो बना दिया है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक वीडियो मैंने बनाया है राजस्थान के 50 जिले 50 उत्पाद, वो भी बना दिया। एक वीडियो इसके बाद एक और आएगा, जिसके अंदर मैं राजस्थान के 10 कृषि जलवायु जोन, उसके नाम और उसका क्षेत्र कितने भागों में बांटा हुआ, क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा का पार्ट है, वहाँ पढ़ाऊंगी एक वीडियो इसके बाद। और फिर से उसके बाद मेरा जो पूर्व मध्यकाल इतिहास है ना, वो चल रही थी ना प्लेलिस्ट, वो स्टार्ट करेंगे। गुजर प्रतिहार, पाल वंश, राष्ट्रकूट, ये सब चल रहा था। तो वहाँ लाके मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष पे लाके छोड़ दिया है। अभी उनको वापस से युद्ध नहीं करवाया। अभी राजस्थान के गुजर प्रतिहार गुजरात के थे, फिर कन्नौज पे चले गए, उज्जैन, वहाँ उनकी हार हो चुकी थी। अब वापस उसको अभी जीताना, मिहिर भोज तक हमने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। और राजस्थान में भी मैंने शासक में जो सेकंड ग्रेड का जो टॉपिक है ना, जिसके अंदर है, देखो आपको पता हो तो, चंद्रसेन पढ़ाया, राय सिंह पढ़ाया मैंने, और मालदेव, 3 तो पढ़ा दिए। अभी प्रताप रह चुका है, एक हमीर रह चुका है, हमीर का भी शायद मैंने वीडियो दे दिया है। तो इन सबको देख एक प्लेलिस्ट इसकी अलग से बनानी है, जो मारवाड़ और मुगल संबंध, फिर मेवाड़ और मुगल संबंध भी पढ़ाएंगे। इस तरह से चलेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं सुपर फास्ट रिवीजन ही करा रही हूँ, याद रखना। इसके अंदर डीपली नहीं जाएंगे, डीपली जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। और रिवीजन में आपको करना हो तो रिवीजन क्लासेस हैं, फिर एकीकरण, प्रजामंडल, इन सबको भी रिवीजन क्लासेस में शॉर्ट नोट्स में कम से कम 5-6 मिनट में पूरा कराने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। तो स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों पे हम सेवा का देख रहे हैं। कृषि और उद्योग का वापस दिखा दिया है। एक बार मैं वापस से कृषि, सेवा, उद्योग दोनों को बताऊंगी, स्थिर कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे और वृद्धि दर, है ना, दोनों वापस बताऊंगी लास्ट में। वो आराम से समझ में आ जाएगा, जो तीनों पार्ट का थोड़ा सा सार होगा। स्थिर कीमतों पे 3.43 लाख करोड़ का योगदान है सेवा क्षेत्र में। प्रचलित कीमतों पे 6.44 लाख करोड़ का योगदान है सेवा क्षेत्र में, जीडीपी में योगदान है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक योगदान अगर पूछे ना कृषि, सेवा, उद्योग, तो सेवा का ही योगदान है सर्वाधिक जीडीपी में योगदान। और प्रतिशत पे देखें हम तो 43.95% है। स्थिर कीमतों पे वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न यहीं से आएगा, बाकी इतना ये यहाँ से नहीं आता डिटेल से। और प्रचलित कीमतों पे 45.07, यानी कि कुल मिला के 44 और 45 याद रख सकते हो कि 95 आ गए ना, यहाँ 44 हो सकते, मान सकते हो हम। और यहाँ 07 को कोई माने इतना नहीं, 45 यानी 44 है स्थिर, 45 है प्रचलित कीमतों पे जीडीपी में योगदान है सेवा क्षेत्र का। वृद्धि दर कितनी हुई है? 6.37% हुई है, स्थिर कीमतों पे वृद्धि दर हुई है, और प्रचलित कीमतों पे 11.27% वृद्धि हुई है। कुल मिला के जो औसतन 4 वर्ष या 12 वर्षों का जो योगदान है ना, 4 वर्षों का बोल लिखा है, 2018-19 से लगा के, या 19 से 20 से लगा के 23-24 तक का, तो 4.69 है ना प्रतिशत है स्थिर कीमतों पे, 9.94 है प्रचलित कीमतों पे सेवा क्षेत्र का योगदान है, ये है। और आगे हम क्षेत्र देखते हैं, उप क्षेत्र। ये है इसके उप क्षेत्र, जिसके अंदर होटल, व्यापार, जलपान गृह, स्थावर संपदा, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, अन्य सेवाएं भी यहाँ लिखा हुआ है। और इसके बाद है लोक प्रशासन, ये आपको दिख रहा होगा, ये लोक प्रशासन का योगदान है ना। याद हमको वित्तीय सेवाएं तक ही याद रखना, अन्य सेवाएं भी रख सकते हो, लेकिन 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न ये भी आया था नेक्स्ट में
कि जो जीडीपी में है कि जीडीपी की सेवा क्षेत्र में जो जीडीपी का है ना, उप क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो किसका था? व्यापार होटल जलपान का था 28.01। क्या है? 28.01 है ना। और वृद्धि दर कितनी है? 6.71 है। वृद्धि दर कम है लेकिन सर्वाधिक योगदान इसका है। स्थावर संपदा, आवासीय गृह, स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं में कितना योगदान है? 23.59% और 5.71%। उसके बाद है परिवहन भंडार संचार 10.92, 5.10% है ना, ये वृद्धि दर है और ये योगदान है 10.92%। उसके बाद वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर पे है, वेरी इंपॉर्टेंट वित्तीय सेवाएं। और एक यहाँ का प्रतिशत पूछा जाता है और वित्तीय सेवाओं की जो वृद्धि दर वगैरह वो पूछा जाता है। 9.89% वित्तीय सेवाओं का योगदान है, जबकि सर्वाधिक वृद्धि दर जो हुई है ना वो वित्तीय सेवाओं में हुई है 8.40। ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। और दूसरा प्रश्न आएगा कि सर्वाधिक योगदान वृद्धि दर किसकी में हुई है? तो वित्तीय सेवाओं में हुई है। और सर्वाधिक योगदान किसका है? तो 28.01 सर्वाधिक योगदान इसका है। किसका है? व्यापार होटल और जलपान का। अब की बार ये प्रश्न आ सकता है। RS परी का ये टॉपिक है, इसलिए CET में है, फर्स्ट ग्रेड जीके में है, सेकंड ग्रेड जीके में भी है, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न तो नहीं आता, लेकिन मैंने सोचा आपको नोट्स दे रही हूँ तो साथ में ये भी दे दूँ। तो अन्य सेवा 26.67 है और 7 पॉइंट योगदान इसका है और ये प्रतिशत 7.89 है। 6.93 लोक प्रशासन का योगदान है, क्योंकि 6 उपक्षेत्र है ना, इसके 6 उपक्षेत्रों में बांटा हुआ है और 6.93% वृद्धि हुई है। तो बस हमको तो याद रखना, सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें है? वित्तीय सेवाएं में 8.40 और सर्वाधिक योगदान है व्यापार होटल जलपान का जो 28.01% है ना। योगदान में वृद्धि दर उसकी भी ज़्यादा नहीं है, वृद्धि दर वित्तीय सेवाओं की है। आगे हम और पढ़ते हैं। अब देखोगे आप, तो मैंने उपक्षेत्र बता दिए। तो कुल मिला के 23 चॉइस सेवा क्षेत्र में जो सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है वो किस क्षेत्र में हुई है? जिस तरह हमने कृषि में भी देखा था, उद्योग में भी देखा था, तो वित्तीय सेवाओं में हुई है। सेवा क्षेत्र में किसमें हुई है? वित्तीय सेवाओं में हुई है। 8.40 मैंने बता दिया। 12 वर्षों में सर्वाधिक औसतन वृद्धि दर हुई है, वो भी वित्तीय सेवाओं में हुई है 9.14%, क्योंकि 12 वर्षों का औसतन वृद्धि दिया हुआ है अब की बार इस आर्थिक समीक्षा में, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा पूरा का पूरा डिटेल से बता देती हूँ। कृषि, उद्योग, सेवा तीनों का बता रही हूँ। तीनों की वृद्धि दर, भारत की जीडीपी में इसका योगदान पूरा डिटेल से देखेंगे, क्योंकि आपको इतना शॉर्ट करके आर्थिक समीक्षा के नोट्स कोई नहीं देगा, इतना शॉर्ट मैंने किया हुआ है। ये तो मैं राजस्थान की तीनों की बता रही हूँ, फिर भारत का योगदान वो भी बताऊंगी। तो देखो GSDP यानी कि ग्रोथ स्टेट डोमिनेशन प्रोडक्ट है ना, इसका पूरा नाम है डेमोनेशन है। ये नाम मुझे पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और स्थिर कीमतों पे देखो, कृषि, उद्योग, सेवा तीनों का बताया मैंने। तो और स्थिर कीमतों पे हैं, प्रचलित कीमतों पे हैं, और इन सब की अलग अलग वृद्धि दर मैंने दी हुई है ना। और वृद्धि दर भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, फिर कुल वृद्धि दर भी क्या है वो भी देखेंगे। तो कृषि क्षेत्र मैंने कल ही बताया था आपको, 26.21 है वो स्थिर कीमतों पे, 26.72 है वो प्रचलित कीमतों पे। स्थिर कीमतों पे वृद्धि दर हुई है वो 2.13% है, प्रचलित कीमतों पे वृद्धि हुई है वो 9.64% है। फिर उद्योग को पढ़ते हैं। तो स्थिर कीमतों पे उद्योग का जो GSDP में योगदान है वो 29.84% है और प्रचलित कीमतों पे 28.21% है इनका योगदान, यानी कि कमी हुई है उद्योग में। और उसके बाद है इसकी जो वृद्धि दर है ना, स्थिर कीमतों पे 12.43 है, प्रचलित कीमतों पे 15.2% है। फिर हमने पढ़ा सेवा क्षेत्र, कल आज पढ़ा सेवा क्षेत्र, अभी थोड़ी देर पहले अगर पहला देख लो। और 43.95% है स्थिर कीमतों पे योगदान है GDP में, और 45.07 है वो प्रचलित कीमतों पे। इनकी वृद्धि दर 6.37 है और 11.26% है वो प्रचलित कीमतों पे इनका वृद्धि दर हुई है। तो इनकी वृद्धि दर भी देख सकते हो आप, और इनका योगदान। हमको तो सिर्फ ये स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत ही याद रखना। वृद्धि दर का प्रश्न मैंने आज दिन तक नहीं देखा। वृद्धि दर आई है तो कुल आई है, और कुल GSDP में वृद्धि दर 2023-24 में कितनी हुई है? स्थिर कीमतों पे 8.03 हुई है और प्रचलित कीमतों पे 12.56। कुल तीनों का, कृषि, सेवा, उद्योग तीनों को मिला के ये 23-24 की हैं। 12 वर्षों की अभी नहीं देखी हमने, तो 12 वर्षों की अभी देखते हैं। तो ये देखेंगे राजस्थान का भारत की GDP में कितना योगदान है। तो स्थिर कीमतों पे 8.45 लाख करोड़ है, जो कुल कृषि, सेवा, उद्योग तीनों का मिला के है ना 8.45 लाख करोड़ है। मैंने आपको पढ़ाया था सेवा क्षेत्र में अलग अलग लाख करोड़ पढ़ाए, कृषि क्षेत्र में अलग अलग लाख करोड़ पढ़ाए, लेकिन कुल भारत की GDP का है जो वो 8.45 लाख करोड़ है, प्रचलित कीमतों पे 15.28 लाख करोड़ है। उसके बाद इनका जो वृद्धि दर है वो 8.03 है। मैंने बताया कुल वृद्धि दर ही ज़्यादातर पूछते हैं, या प्रचलित कीमतों, स्थिर कीमतों पे तीनों का योगदान पूछते हैं, कृषि, सेवा, उद्योग का। और 15.56 जो वृद्धि दर हुई है वो प्रचलित कीमतों पे हुई है। और 22-23-24 मैंने कहा ना 23-24 के बजट में हुई है पूरी, ये कंप्लीट जो GSDP का पूरा योगदान।
उसके बाद औसतन 12 वर्षों की जो वृद्धि दर हुई है ना, वो स्थिर और प्रचलित कीमतों पे कुल राजस्थान की भारत की जीडीपी में, तो वो हुई है इस स्थिर कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे, तो स्थिर कीमतों पे हुई है 5.65 और प्रचलित कीमतों पे हुई 11.19। अब हम पढ़ते देखिए भारत की कर जो योगदान है ना कुल मिला के स्थिर कीमतों पे भारत की, यानी कि एनएसडीपी, क्या लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ है एनएसडीपी और जीएसडीपी में योगदान कुल राजस्थान का मोटा मोटी 5% है। याद रखना, कुल भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान 5% है। स्थिर कीमतों पे 4.86 है, प्रचलित कीमतों पे 5 स्थिर कीमतों पे मैंने लिखा, कितना लिखा है, ये तो लिख दिया 4.86। क्या मैंने प्रचलित कीमतों का नहीं लिखा, मुझे मिस्टेक हो गया, मैंने 15.17 लिख दिया, जबकि मैंने कहा ऐसे 15% की कहाँ वृद्धि हुई है, 5.17 की तो हुई है। 5.17% है प्रचलित कीमतों पे योगदान, स्थिर कीमतों पे 4.86। मोटा मोटी मिला के हम देखेंगे तो 5% का भारत की एनएसडीपी में जीएसडीपी का योगदान है राजस्थान की। ये इंपॉर्टेंट, याद आपको इतना ही रखना है। कुल मिला के औसतन तो कभी देखा तो नहीं मैंने, पर्सन यही पूछेंगे जो स्थिर कीमतों पे राजस्थान की जीडीपी का भारत की जीडीपी में स्थिर और प्रचलित कीमतों पे योगदान, या लाख करोड़ वाला, या तीनों क्षेत्रों का कृषि सेवा उद्योग का स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, और जीएसडीपी में कुल योगदान, ये पूछा गया एक बार, तो ये पर्सन में बता देती हूँ। और 4.86%, 5.17 ये भी पूछा हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये मैंने बता दिया, आपको याद कितना रखना है। तो हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय जो भारत और राजस्थान दोनों की देखेंगे। पहले राजस्थान फिर नीचे भारत दिया हुआ है, दोनों पढ़ेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय भी स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे इसकी भी गणना की जाती है। तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 90,831, याद रखना। स्थिर कीमतों भी जनगणना की जाती है ना, 2011-12 तक की गणना के अनुसार की जाती है। और यहाँ पढ़ेंगे जो प्रचलित कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय जो राजस्थान की है वो 167,964। इनको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा, आपको इसको रटना ही पड़ेगा। और न ये ऐसे याद करना, 90,831, 167,964 ऐसे याद कर सकती हो। ये है स्थिर कीमतों पे, ये है प्रचलित कीमतों पे। वृद्धि दर पूछता तो नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं आप 9.94% और प्रचलित कीमतों पे 11.49 पूछेंगे। इन दोनों में से एक है, या भारत की दोनों में से पूछेंगे। अब हम पढ़ते हैं भारत की प्रति व्यक्ति आय। ये है भारत की प्रति व्यक्ति आय जो कितनी है, 10, 67, 44, ऐसे रटा मारना पड़ेगा जिस तरह मैंने मारा है। 10, 67, 44, फिर 18, 42, 05, यानी कि यहाँ 10 है जो कम है स्थिर कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे 18 है जो ज़्यादा है, याद रखना। वृद्धि दर है 7.38% और यहाँ है 8, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 11 है ना, यहाँ 90 है, नहीं यहाँ कितने 9 है, यहाँ 16 है, ऐसे याद रखना। स्थिर कीमतों पे 9 है और प्रचलित कीमतों पे 16 है, यानी कि ज़्यादा है। स्थिर कीमतों पे 10 है, याद रखना, प्रचलित कीमतों पे 18, ये ज़्यादा है। और ये प्रति व्यक्ति आए हैं, इनको रटा मारना ही पड़ेगा आपको। अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं आपको, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। एचडीआई रिपोर्ट, मानव विकास जो है ना रिपोर्ट, वो खुशहाली रिपोर्ट, पर्यटन विभाग, इन तीनों को मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। पार्ट आखिर में दूसरा पार्ट एक और हो ही गया। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी नहीं हुआ। ये सुपर फास्ट रिवीजन क्लासें हैं। मेहर टीचिंग को चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे नोट्स जो कितने आपको अच्छे लगे प्लीज़ कमेंट करके भी मुझे बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट में हमारी ये 2 रिपोर्टें होगी जो आरएस और सीईटी हर एक जगह जहाँ करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा आती है, इनको कौन जारी करता है, भारत का स्थान कौन सा है, राजस्थान का स्थान कौन सा है, पूरी डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।